ये उसका सम्मान है, उसकी वजह से जो सुरेंद्र नागर है वो आपकी वजह से है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी। आज एक बड़ी खबर, माननीय सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा सांसद को बीजेपी में एक बड़ा पद मिला है, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया उनको। गौतम बुद्ध नगर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। अब उनका स्वागत नोएडा में रामलीला मैदान में किया गया। लोगों ने बहुत ही ढोल नगाड़े और सर्व समाज ने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यह मेरी जीत नहीं है, ये मुझे कोई बीजेपी संगठन में जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये आप लोगों की जीत है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। और लोहारली के नरेंद्र प्रधान ने भी उनको एक तलवार और सुरेंद्र नागर जी को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। सुरेंद्र नागर जी ने कहा कि यह मेरी वह जीत है कि जो मेरे पिताजी को गौतम बुद्ध नगर ने इतना बड़ा सम्मान दिया था और मुझे पहली बार गौतम बुद्ध नगर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था। और उन्होंने गठबंधन को भी बातों बातों में आई इंडिया क्या है, आई इंडिया डॉट 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 करके बोला और विपक्ष को भी घेरा। और अपने भाषण में माननीय सुरेंद्र नागर जी ने पूरी जनता को एक हुंकार भरवाई 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की, और सबसे शपथ ली, सबको नारे लगवाए क्या होना चाहिए। आप खुद सुनिए माननीय सुरेंद्र नागर जी ने क्या कहा राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद। भारतीय जनता पार्टी उसने अगर मुझे इस जगह ये सम्मान देने का काम किया है, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, तो इसका अधिकार मुझे नहीं है। यह सम्मान मेरा नहीं है, यह सम्मान इस गौतम बुद्ध नगर की जनता का सम्मान है। आप सबका सम्मान परिस्थितियों में जो सम्मान मुझे मेरे पिताजी को चुनाव में वोट के रूप में आपने दिया था, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में आप लोगों ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में इस प्रदेश की सबसे बड़ी चीज दिलाने का जो मुझे काम किया था, आप लोगों ने इस गौतम बुद्ध नगर का पहला सांसद होने का जो गौरव मुझे दिया, ये उसका सम्मान है, उसकी वजह से जो सुरेंद्र नागर है वो आपकी वजह से है। और इसलिए बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चुनौतियां आती हैं, लेकिन आज इस मंच से अपने परिवार और अपने मिलने वालों के सामने मैं एक बात कह सकता हूं कि ना मुझे चुनौतियों से डर लगता है, ना मुझे संघर्ष से डर लगता है। हाँ, डर लगता है तो भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है उससे डर। मुझे डर लगता है तो कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, किसी बुजुर्ग का, किसी अपने साथी का असम्मान ना हो जाए मुझसे, मुझे उससे डर लगता है। और इन चुनौतियों को आपके भरोसे, आपकी ताकत के साथ मैंने हमेशा इन चुनौतियों को झेलने का प्रयास किया, चुनौतियों को स्वीकार करने का काम किया है। और लगातार उन चुनौतियों को झेलते हुए आपका आशीर्वाद है कि लगातार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, योगी जी ने, सबने आपकी बात का भरोसा रखा और मुझे लगातार राज्यसभा प्रदेश उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पार्टी के मंत्री के रूप में आज पार्टी की सेवा करने का अवसर। तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो योगदान है इस क्षेत्र के किसान का। इस क्षेत्र के किसान का अगर उसने अपनी जमीन ना दी हुई होती, अगर इसके विकास का अपना सहयोग न दिया होता, तो जो आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस में पूरी दुनिया में जिसकी एक पहचान है, उसके लिए मैं आज इस मौके पर इस क्षेत्र के किसानों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये सब आपकी वजह से
उस निराशा के भाव में एक आशा की किरण नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें दी और आप लोगों ने, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम और पिछले 9 वर्षों में लगातार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश के राजनीति में जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारी सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित करने का काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के एक भी आतंकवादी घटना ना हो, जहां रोज बम फूटते थे, जहां रोज बम धमाके होते थे, उनसे मुक्ति दिलाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष वो एक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आखिर वो गठबंधन बन क्यों रहा? बन इसलिए रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक की जो भ्रष्टाचार के काम थे ना, जो कमाई थी, रोज खुले या नहीं खुले बताओ? शौचालय दिए, मकान दिए, मुद्रा योजना का लाभ दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं देखा कि कौन सी जाति और कौन सा धर्म पर जो उसका पात्र था, वो किसी जाति का था, किसी धर्म का था, उसकी पात्रता को देख के, उसकी योग्यता को देखकर उस लाभार्थी को योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। ऐसा नहीं है अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को भाई भतीजावाद, परिवारवाद। राजनीति में होगी, मैं नेता बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, फिर भाई एक मेरे सारे बैठे हैं यहाँ मंच पे, प्रमुख हैं, जिला पंचायत हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आप में भी बहुत से लोग नगर पालिका के सदस्य भी हैं। मम्मी भाई बैठने वाले चुनाव लड़े, कहा मम्मी नागर जी वो भी चुनाव लड़े जिला पंचायत का। तो अब इनके मन में अमित खड़ा है, इनके मन में भी तो कोई इच्छा होगी ना होगी, या यूं ही चल पाएगा मेरा, फिर मेरा बेटा, और बेटे का बेटा, और बेटे का बेटा। बताओ ये होना चाहिए क्या? नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, राजनीति में नहीं मिलना चाहिए, बताओ मिलना चाहिए। एक बार पुनः नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने की सबक आ जाए। बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? पीछे वाले घर वाले कम खा रहे, बनाओगे नहीं बनाओगे? नरेंद्र मोदी को 2024 में जिताओगे? तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाओगे? परिवारवाद की राजनीति खत्म करोगे? भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करोगे? तो इन सबका बस एक ही तरीका है, वो तरीका है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार सरकार बने, एक एक वोट अपना, एक एक मत भारतीय जनता पार्टी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय टीम अभी गठित हुई, उसमें गौतम बुद्ध नगर से मुझे राष्ट्रीय टीम में मंत्री के रूप में शामिल किया। क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे देश में आज जो हालात हैं, चुनाव का माहौल है, 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और पूरे दल मिलकर सब हम लोग, हमारे साथी दल कर रहे हैं, एनडीए के सभी साथी। हमारा लक्ष्य है कि तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था, वो दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। परिवारवाद, तुष्टीकरण से इस देश को की राजनीति से मुक्ति मिले। देश रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई छुए। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये हमें उम्मीद है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ये हम सब कार्यकर्ताओं के रूप में हम सबका प्रयास होगा। और नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ एक बार पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा सबका प्रयास। लेकिन इंडिया जो बनाया इस बार अब देखना, अब जो नहीं सोचा था वैसा होगा बीजेपी के साथ। अच्छा, मैं
मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इंडिया है कहां उसमें? इंडिया नहीं कह सकते आप उसे, हर उसमें डॉट लगा हुआ, तो प्रश्न चिन्ह नहीं पाओ, अपने डॉट में ही दिख रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रहे हो कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा है, जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो वहां है जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं, उसमें जैसे घमंडिया गठबंधन हम कहते हैं, जो घमंड है, इसे घमंड है उनके अंदर, तो घमंडिया गठबंधन अपने आप में लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो अपने आप संघर्ष कर रहा है। एनडीए निश्चित रूप से यहाँ सत्ता में आएगा और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, राजस्थान में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम अपना बूथ स्तर पर संगठन हमारा खड़ा हो रहा है, हमारे राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, और जिस तरीके से राजस्थान के हालात हैं, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अगर बलात्कार हो रहे हैं तो राजस्थान में हो रहे हैं। भीलवाड़ा की घटना की अगर देखें तो मैं तो वहां जाने का मुझे मौका मिला। भीलवाड़ा की अगर घटना देखें तो 14 वर्ष की बच्ची का रेप किया गया, फिर उसको बॉडी को रखा गया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को भट्टी में डाला गया, उसके बाद जब वो बॉडी नहीं जली तो उसकी बॉडी को काटकर बोरे में भरकर तालाब के पास डाल दिया गया। और उसके परिवारजन जब रिपोर्ट करने गए तो उनसे कहा गया कि पहले उस बच्ची का आप उम्र का वो बताइए कि कितनी उम्र है उस बच्ची की। और उसके परिवार के लोगों ने ही अपराधियों को पकड़ा, चारों अपराधियों को पकड़ के परिवार के लोगों ने दिया। और आज तक जिस मांग को वो परिवार कर रहा था कि फास्ट ट्रैक मां गठित की जाए जिससे उन्हें फांसी की सजा दी जाए, वो नहीं हो रहा है। अगर शेड्यूल कास्ट की आप देखें तो शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा अगर अपराध आज देश में कहीं है तो राजस्थान में मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि पीएम नहीं आए बोलने, मोदी लेट बोले, बड़े मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे पीएम। देखिए, पूरे देश ने सुना है, अविश्वास प्रस्ताव आया, 2 घंटे से ज्यादा देश के गृह मंत्री ने, और गृह मंत्री के रूप में उनका जो दायित्व है मणिपुर होम मिनिस्टर, उन्होंने विस्तार से पूरी बातें सदन के सामने और देश के सामने देश के गृह मंत्री जी ने रखी। देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी उस पर अपनी बात रखी। लाल किले की प्राचीर से उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने बात की। लेकिन जो विपक्ष है, क्योंकि उसके अंदर कोई ताकत नहीं, अविश्वास वो प्रस्ताव लेकर आए, वो और अपने नेता को जो हाउस में लीडर है उसको बोलने का मौका नहीं दिया, इनिशिएट नहीं करने दिया। ये अविश्वास उनके गठबंधन के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर है। और देश के प्रधानमंत्री ने सारी स्थिति गृह मंत्री पूरे देश के सामने रखी है। महिलाओं का सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता है, दोषियों को सजा मिलेगी ये भी हमारी प्राथमिकता है। और आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए, पूरा देश सुन रहा था, लेकिन जो घमंडिया गठबंधन है उसके सदस्य दुम जुबाकर भाग गए। कोई सामने मिला ही नहीं, वो सत्य सुनने को लिए तैयार नहीं है, वो घमंड में चूर हैं। लेकिन हमारा विश्वास, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए काम किया है, पूरी दुनिया में, विश्व में हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमें जनता में विश्वास है। और उसी विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।